ये निकम्मी गाय बस खाती रहती है, काम कुछ नहीं। बेच दूंगा इसे कसाई को। बेटा, अगर तू चाहे तो अपनी गाय मुझे बेच दे। उसकी सांस रुक गई। अम्मा, गांव के हित के लिए वह गाय हमें देनी होगी। गौ माता, आप? डर मत। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, न परिवार न रिश्तेदार। मिट्टी की टूटी झोपड़ी में वो अकेली अपना जीवन काट रही थी। वो बहुत गरीब थी। रोज सुबह जंगल जाती, सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाती और बाजार में बेचकर किसी तरह अपना पेट भरती। गांव वाले उसे अम्मा कहकर बुलाते थे, पर मदद कोई नहीं करता था। उसके पड़ोस में सरजू नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक दुबली पतली गाय थी, मगर वह उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। न ठीक से चारा देता न पानी। उल्टा हर समय उसे डांटता और मारता रहता। ये निकम्मी गाय बस खाती रहती है, काम कुछ नहीं। बेच दूंगा इसे कसाई को। अम्मा जब भी ये सुनती, उसका दिल कांप उठता। उसे गाय पर बहुत दया आती। एक दिन शाम को जब अम्मा जंगल से लौट रही थी, उसने सरजू के आंगन से जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनी। सरजू गाय को डंडे से मार रहा था, क्योंकि गाय खड़ी नहीं हो पा रही थी। अम्मा से रहा नहीं गया। अरे पाप लगेगा बेटा, बेजुबान जानवर है, मत मारो इसे। सरजू झल्ला कर बोला। तुम अपने काम से काम रखो अम्मा, ले जाओ इसे अगर इतनी दया आती है। वो तो गुस्से में बोल गया, पर अम्मा के दिल में बात बैठ गई। उस रात अम्मा को नींद नहीं आई। वो बार बार उसी गाय के बारे में सोचती रही, भूखी, बीमार, डरी हुई। अगली सुबह वो थोड़ा पैसा लेकर सरजू के पास पहुंची। बेटा, अगर तू चाहे तो अपनी गाय मुझे बेच दे। मैं जितना बन पड़ेगा दे दूंगी। सरजू पहले तो चौंका, फिर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। उसने ऊंची कीमत बताई। वो कीमत अम्मा की सारी जमा पूंजी थी। अम्मा ने बिना मोल भाव किए अपनी गांठ खोल दी। वर्षों की बचत उसके हाथों में रख दी और गाय को अपने साथ ले आई। उस दिन के बाद अम्मा की जिंदगी बदलने लगी। अमीरी से नहीं, अपनापन मिलने से। वह रोज सुबह सबसे पहले गाय के पास जाती, उसे सहलाती, पानी पिलाती और फिर चारा लाकर खिलाती। खुद भूखी रह जाती, पर गाय का पेट कभी खाली नहीं रहने देती। गांव वाले हंसते। अरे अम्मा, अपने लिए कुछ बचा ले। अम्मा मुस्कुराकर कहती, ये भी तो भगवान की ही देन है। इसकी सेवा करूंगी तो भगवान मेरी करेगा। धीरे धीरे गाय की हालत सुधरने लगी। उसका शरीर भरने लगा, आंखों में चमक आ गई। वो अम्मा को देखते ही प्यार से रंभाती। एक ठंडी रात अम्मा ने गाय को चारा दिया, उसके ऊपर पुरानी चादर डाल दी और खुद अंदर जाकर सो गई। रात बहुत सर्द थी। हवा सीटी बजा रही थी। आधी रात को अम्मा की नींद खुली। उसे लगा जैसे आंगन में हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही है। वो उठी, दरवाजा खोला, मगर बाहर सब शांत था। उसने सोचा सपना होगा और फिर सो गई। सुबह जब वो हमेशा की तरह सफाई करने गई, तो गाय के पीछे जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। पहले उसे लगा कांच का टुकड़ा है। उसने पास जाकर देखा, उसकी सांस रुक गई। वो गोबर सोने जैसा चमक रहा था। अम्मा घबरा गई। उसने हाथ से छुआ, वो सचमुच ठोस सोना था। उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। उसने जल्दी से उसे उठाकर अंदर रख दिया। पूरे दिन वह किसी को कुछ नहीं बोली। शाम को वह शहर गई और सुनार को दिखाया। सुनार की आंखें फैल गईं। अम्मा,
ये तो खरा सोना है। अम्मा को जितने पैसे मिले उतने उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। पर उसने पहले क्या खरीदा? अपने लिए कपड़े नहीं, गाय के लिए बढ़िया चारा, दाना, दवाई और एक सुंदर पीतल की घंटी। अब वह रोज सेवा और भी मन से करने लगी। अगली सुबह फिर वही हुआ, फिर सोने जैसा गोबर। कुछ ही हफ्तों में अम्मा की झोपड़ी ठीक हो गई, खाने की कमी खत्म हो गई। मगर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह अभी भी सादा खाना खाती, जरूरतमंदों को बांटती। लेकिन दुनिया में खुशहाली छुपती नहीं। एक रात सरजू चुपके से उसके घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा अम्मा के घर में अब रोशनी, सामान, रौनक है। उसके मन में शक और जलन जागी। ये अकेली बुढ़िया अचानक अमीर कैसे हो गई? जरूर कोई राज है। उसने फैसला किया, आज रात वह सच्चाई पता लगा कर रहेगा। और वह अम्मा के आंगन के बाहर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। रात गहरी होती गई, ठंडी हवा चल रही थी, मगर सरजू पेड़ के पीछे छिपा कांपते हुए भी बैठा रहा। उसकी आंखें अम्मा के आंगन पर टिकी थीं। आज सच पता करके ही जाऊंगा। आधी रात बीती। अचानक आंगन में हल्की सुनहरी चमक फैलने लगी। सरजू ने गर्दन आगे बढ़ाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाय के पीछे जमीन पर वही चमकता हुआ सोने जैसा गोबर पड़ा था। सरजू के मुंह से दबा हुआ स्वर निकला, अरे ये तो सच में सोना है। जादुई गाय। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, ये गाय तो मेरी थी, असली हकदार मैं हूँ। बुढ़िया ने चालाकी से फायदा उठा लिया। सुबह होने से पहले वो चुपके से आंगन में घुसा, सोने का गोबर उठाया और भाग गया। अम्मा जब सुबह सफाई करने आई तो जगह खाली देखकर हैरान रह गई। अरे आज कुछ नहीं। उसे दुख हुआ, पर उसने शिकायत नहीं की। शायद भगवान की मर्जी। उधर सरजू सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, एक बड़ी खबर है। अम्मा के पास सोना देने वाली गाय है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरपंच पहले हंसा, फिर जब सरजू ने सोने का टुकड़ा दिखाया तो उसका चेहरा बदल गया। लालच उसके मन में भी घर कर गया। वो तुरंत अपने 2 आदमियों के साथ अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा, गांव के हित के लिए वह गाय हमें देनी होगी। ऐसी चीज निजी नहीं रह सकती। अम्मा घबरा गई। नहीं बेटा, ये मेरी सहारा है, मत ले जाओ। पर सरपंच ने जबरदस्ती पैसों की थैली उसके हाथ में थमाई और गाय खोल कर ले गया। अम्मा रोती रह गई। गाय भी जोर जोर से रंभाती रही। सरपंच ने गाय को अपने घर के अंदर वाले कमरे में बांधा। बढ़िया चारा, गुड़, दाना सब सामने रख दिया। वो खुश होकर बोला, अब देखना, रोज सोना मिलेगा। पूरी रात वह और उसकी पत्नी जागते रहे। सुबह बदबू आई। दोनों दौड़कर अंदर गए। गाय ने गोबर तो किया था, मगर वह बिल्कुल साधारण था। ये क्या मजाक है? दूसरे दिन फिर इंतजार किया, फिर वही साधारण गोबर। तीसरे दिन भी कुछ नहीं। सरपंच का गुस्सा बढ़ता गया। उसने सरजू को बुलाकर डांटा। तूने झूठ बोला, कहीं सोना छुपाया है क्या? सरजू डर गया। नहीं मालिक, मैंने सच देखा था। उधर अम्मा अपनी खाली झोपड़ी में बैठी गाय को याद कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने लालच नहीं किया, फिर भी मुझसे मेरा सहारा छीन लिया गया। उसी रात कुछ अद्भुत होने वाला था। उस रात अम्मा रोते रोते सो गई।
ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। अचानक आधी रात को झोपड़ी में हल्की उजली रोशनी फैल गई। अम्मा ने आंखें खोली। उसके सामने वही गाय खड़ी थी, मगर इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गौमाता, आप? डर मत, मैं तेरी सेवा और सच्चे दिल से खुश हूं। मैंने सोना तेरे लिए दिया था, लालची लोगों के लिए नहीं। जहां दया नहीं, वहां मेरा वरदान भी नहीं टिकता। अम्मा रो पड़ी। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस तू वापस आ जा। प्रकाश और तेज हुआ और अगले ही पल गाय वहां से अदृश्य हो गई। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच के घर से खबर फैली, गाय रातों रात गायब हो गई। दरवाजे बंद, रस्सी बंधी, फिर भी गाय नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे, अम्मा के आंगन में देखो। सब दौड़कर पहुंचे। गाय शांत खड़ी थी, जैसे कभी गई ही न हो। अम्मा उसके गले से लगी रो रही थी। सरपंच भी आ पहुंचा। उसका सिर झुक गया। अम्मा, मुझसे गलती हो गई। लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। सरजू भी शर्मिंदा खड़ा था। मैंने भी पाप किया, जानवर पर अत्याचार किया। अम्मा ने धीरे से कहा, माफी मैं नहीं, कर्म देते हैं। आज से किसी बेजुबान को मत सताना। उसी क्षण गाय ने फिर गोबर किया और सबकी आंखों के सामने वो सोने में बदल गया। भीड़ दंग रह गई। सरपंच समझ गया, ये चमत्कार दया का है, कब्जे का नहीं। उस दिन के बाद गांव बदल गया। सरजू ने कसम खाई कि किसी जानवर पर हाथ नहीं उठाएगा। सरपंच ने गौशाला बनवाई। गांव वाले अम्मा की मदद करने लगे। अम्मा अमीर तो पहले ही हो चुकी थी, अब वह सम्मान से भी धनवान हो गई और लोग दूर दूर से सुनने आते। जहां दया होती है, वहीं सच्चा चमत्कार जन्म लेता है।